नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, अपनी तैयारी में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या उनका उन वैकेंसियों के लिए वेट कर रहे हैं जिन बच्चे केवल रेलवे ग्रुप डी के लिए निर्भर हैं। तो उन बच्चों के लिए खुशखबरी है बच्चे कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आ सकती हैं, या 10th या आईटीआई क्या इसमें मांगा जाएगा, इसका सिलेबस क्या है, और मेरे भाई रेलवे की ग्रुप डी की जॉब पाने के लिए इसका प्रोसेस क्या रहता है। इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कब तक वैकेंसी आएंगी और कितने पद आ सकते हैं। बहुत से बच्चों का ये डाउट है कि सर क्या मतलब 10th प्लस आईटीआई दोनों आवश्यक हैं, या 10th या आईटीआई आवश्यक है। 10th हो फिर हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या 10th आईटीआई दोनों होंगी तब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी मेरे भाई कब तक आने वाली हैं या कितनी आएंगी। इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा भाई बात क्या है कि वैकेंसी कब तक आएंगी रेलवे ग्रुप डी की। तो बच्चा ध्यान देना है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो है, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आपको है, दिसंबर ये चल रहा है मेरे भाई, दिसंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के एंड तक हम कह सकते हैं, या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में मेरे भाई आपको रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और पद कितने होंगे मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं पद लगभग 1 लाख तो होंगे ही होंगे। ठीक है, कितने पद होंगे मेरे भाई, 1 लाख प्लस पद तो होने हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। क्योंकि 2019 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद कोई भी ग्रुप डी की आवेदन नहीं हुआ है, कोई वैकेंसी नहीं आई मेरे भाई। तो ध्यान रखना है, दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको ये पद का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल भैया तैयारी में कोई भी नमी नहीं बरतनी है, मतलब नरमी नहीं बरतनी। जिस तरह से आप लगे हुए हैं उससे दुगनी या तिगुनी मेहनत से लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आपको 15 से 20 दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, कितने पद मिलेंगे, 1 लाख प्लस पद आपको देखने को मिल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगली बात है क्या रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए 10th या आईटीआई आवश्यक है। 10th हो तो हम आवेदन कर सकते हैं, या 10th के साथ आईटीआई हो तभी आवेदन कर सकते हैं। तो बच्चे ध्यान देना ये है कि 10th जो 2019 में पेपर हुआ था उस समय एक नोटिस रेलवे ने दी थी कि मतलब रेलवे ग्रुप डी की आवेदन के लिए जो बच्चे उसके लिए आवेदन करेंगे उनका पास क्या है, 10th के साथ आईटीआई होना ही चाहिए। ये सबसे बड़ा डाउट भरा सवाल है कि 10th के साथ 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए तभी कि हम आवेदन कर सकते हैं। मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 10th के साथ आप आईटीआई होगी तो आवेदन आपका होगा ही होगा। जिन बच्चों के पास केवल 10th है क्या वे आवेदन कर सकते हैं? जी भैया बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन यह बात ध्यान रखें जो केवल 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए पद क्यों कम होंगे। जो नॉन टेक्निकल पद होंगे उन वाले पदों पे आप हाई स्कूल के माध्यम से उस पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल पद होंगे उसमें बच्चा 10th प्लस आईटीआई जिसके पास होगा वो ही बच्चा उसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो ये बात वाला डाउट आपका बिल्कुल खत्म हुआ मेरे भाई। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो जिस बच्चे के पास आईटीआई नहीं है वो वाला बच्चा भी रेलवे ग्रुप टी के अंदर मतलब आवेदन कर सकता है, लेकिन कुछ ही पदों पे कर सकता है, सारे पदों पे नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे पद जो होंगे टेक्निकल पद होने वाले हैं उन पे नहीं आप कर सकते हैं। जो नॉन टेक्निकल पद होंगे उस पर आप केवल हाई स्कूल या 10th के जरिए से फॉर्म भर सकते हैं। अगली बात अगर हम करें मेरे भाई कि सिलेबस इसका क्या रहता है, तो मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस रहता है इसमें 4 चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। एक तो आपकी मैथ पूछी जाती है, एक तो साइंस पूछी जाती है। ठीक है, एक तो साइंस पूछी जाती है, एक तो मेरे भाई रीजनिंग पूछी जाती है, और दूसरी मेरे भाई जीके, जीए, और साथ में हम कह सकते हैं सीए। ठीक है, तो मैथ के मेरे बच्चे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस के भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जीके जीए सीए के मेरे भाई 20 प्रश्न। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, और सीए मतलब करंट अफेयर। ये चीज़ 25-25 का रेशियो रहता है मैथ और साइंस का, जबकि रीजनिंग में 30 और जीके जीए सीए में 20। टोटल मेरे भाई ये 100%
क्वेश्चन जो हुए आपके 100% मतलब 100 क्वेश्चन हुए, 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलता है। कितना समय मिलता है मेरे बच्चा? 90 मिनट का समय मिलता है आपको 100 प्रश्न के लिए, ठीक है। इस प्रश्न 90 में मिलता है जो मतलब नॉर्मल बच्चे होते हैं, लेकिन जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, मतलब कहना चाहिए जो बच्चे विकलांग मतलब दिव्यांग होते हैं, उनको रेलवे आयोग 30 मिनट एक्स्ट्रा देता है। उन बच्चों को 120 मिनट का समय मिलता है। जो बच्चे दिव्यांग कैटेगरी में हैं, जो बच्चे दिव्यांग हैं, उनको 120 मिनट मतलब पूरे 2 घंटे मिलते हैं, और नॉर्मल बच्चों को केवल 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय मिलता है। फिर बच्चों का सवाल रहता है, क्या सर मतलब इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती? हाँ बच्चा, नकारात्मक मार्क होते हैं। नकारात्मक मार्क होते हैं। कितना होता है? 1/3 होता है। मतलब 3 प्रश्न गलत होने पर आपको आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। कितनी होती है बच्चा? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। रेशियो क्या रहता है? 25 मैथ के, 25 साइंस के, 30 रीजनिंग के और 20 जीके जीए सीए के। टोटल आपके 100 प्रश्न होते हैं। 90 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, उनको पूरा 2 घंटे का समय मिलता है। वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल आप परेशान नहीं होना है, ठीक है। 10th ITI की बात हमने डिस्कस कर दी, ठीक है। सिलेबस हमने आपको बता दिया, ये रहता है। अगली बात हम करेंगे कि प्रोसेस क्या रहता है ज्वाइनिंग के लिए, इसका प्रोसेस क्या रहता है बच्चा। तो ज्वाइनिंग के लिए जो इसका प्रोसेस रहता है, तो सबसे पहले आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, CBT। पहली बात तो आपका ये एग्जाम होगा रिटन, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चा क्या होता है आपको ध्यान देना, इसके बाद आपकी होगी रेस, फिजिकल होगा। रेस होती है। रेस क्या होती है मेरे भाई? इसमें 2 रेस होती है। एक नॉर्मल रेस होती है, 1 किलोमीटर की रेस होती है, जो आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। नॉर्मल रेस होती है, ठीक है। एक रेस होती है 1 किलोमीटर को आपको 4 मिनट 15 सेकंड में आपको क्लियर करनी होती है। एक रेस होती है मेरे भाई 200 मीटर की रेस होती है, सॉरी 100 मीटर की रेस होती है, जो आपको 2 मिनट में पूरी करनी होती है, लेकिन 35 किलो भार के साथ। आपको 35 किलो भार के साथ पूरी करनी होती है। ये हम पुरुष कैंडिडेट की बात करें। अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो वही मेरे भाई ये 100 मीटर की रेस जो होती है 2 मिनट में होगी, लेकिन उनका भार 35 किलोग्राम ना होकर महिलाओं का जो भार होता है 20 किलोग्राम होता है। मतलब कैंडिडेट को ये भार उठा के आपको भागना होता है बिना गिरे हुए, ठीक है। इस भार को लेके भागना होता है। पुरुष कैंडिडेट के लिए 35 किलोग्राम, जबकि महिला कैंडिडेट के लिए 20 किलोग्राम का भार होता है। इनके लिए यहाँ भी समय अधिक दिया जाता है। यहाँ 5 मिनट समय दिया जाता है, 5 मिनट 40 सेकंड या 30 सेकंड दिया जाता है। कुछ भी होगा, जो होगा क्लियर कर देंगे, नोटिफिकेशन आएगा, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हम करा ही देंगे, ठीक है। रेस के बाद मेरे भाई क्या होता है? रेस के बाद होता है DV। DV मतलब भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रेस के बाद क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। DV के बाद क्या होता है मेरे भाई? मेडिकल होता है। क्या होता है? मेडिकल। और मेडिकल के बाद मेरे बच्चा क्या होता है? मेडिकल के बाद होती है फाइनल कट ऑफ लगती है आपकी। क्या लगती है? फाइनल कट ऑफ। और फाइनल कट ऑफ लगने के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। जिन बच्चों के नंबर अच्छे होंगे, ये सारे प्रोसेस क्लियर करेंगे, उन बच्चों का फाइनली फिर क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा, बुलाए जाएंगे, ठीक है। क्या होता है? पहले CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर रेस होगी, फिर DV होगी, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनल, ठीक है। रेस में फिजिकल में क्या क्या होता है हमने आपको बताया कि 2 रेस होती हैं। 5:40 में 1 किलोमीटर की, 100 मीटर रेस क्या होती है? 35 किलोग्राम भार के साथ कैंडिडेट को खुद उठाना होगा। कट्टा होता है मेरे भाई, बोरी में मतलब कुछ भी वो लोग भरते हैं, उसको लेके भागना होता है, दौड़ना, आपको उठाना होगा बिना गिरे, आपको 2 मिनट में पहुंचना होगा। महिलाओं के लिए 20 किलोग्राम का भार होता है। बाकी चीज़ आपको हम बता चुके हैं, बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है मेरे बच्चे, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े, हमसे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और बच्चे, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी नए आए हैं ना, जरूर जुड़ेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी मेरे भाई ये है कि आपको बहुत जल्दी ही हर एक वनडे एग्जाम के लिए, जैसे रेलवे हो गया, SSC है, ठीक है, और स्टेट लेवल की UP, PA, UPSI, इन सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत जल्दी ही इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लासें जल्दी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है।
सारे सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टीचर मिलेंगे। मैथ के लिए अलग होगा, रीजनिंग के अलग सर होंगे, साइंस के लिए अलग होंगे, जीके के लिए अलग सर होंगे, ठीक है, हिंदी के लिए सर अलग होंगे। हालांकि रेलवे से हिंदी का कोई मतलब नहीं, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैथ हमारे द्वारा पढ़ाई जाएगी, बाकी चीज़ें हर एक टीचर के लिए आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएगी। जब चीज़ें होंगी तो आपको सबसे पहले हमारे द्वारा आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड तक जरूर देखना मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। वे बच्चे जिन जो इसकी तैयारी कर रहे हैं या इस तैयारी के लिए बैठे हैं कि वैकेंसी जब आएंगी तब हम तैयारी करेंगे, मेरे भाई वैकेंसी आपकी मान लो आ चुकी है, दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको वैकेंसी देखने को मिल ही जाएंगी। तो तैयारी को आप दुगनी तिगुनी रफ्तार से चालू कर दीजिए। अब ये मत कहना कि ठंड हो गई, ठंड में पढ़ नहीं पाएंगे, ये सारे बहाने नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि अगर वैकेंसी आ गई तो आपका एग्जाम भी एनटीपीसी के तुरंत बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम जो आपका अप्रैल मई में होना है, उसके तुरंत बाद ये एग्जाम आपको हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके मेरे भाई, धन्यवाद।